नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में कल एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेडर्स और निवेशकों को परेशान कर रही है। बाजार खुला तो उम्मीद के साथ, लेकिन बंद हुआ निराशा और डर के माहौल में। एक और दिन, एक और बिकवाली और एक और संकेत कि बाजार फिलहाल किसी बड़े फैसले के मूड में नहीं है। कल का सत्र बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती कारोबार में ऐसा लगा कि शायद बुल्स वापसी की कोशिश करेंगे। निफ्टी ऊपर गया, 25,791 तक के लेवल भी दिखे, लेकिन वहां टिक नहीं पाया। जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश हुई, मुनाफा वसूली शुरू हो गई और बाजार वहीं ठुस पड़ गया। साफ है कि फिलहाल बाजार के पास नए हाई बनाने की ताकत नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रही हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर सख्त रुख, बातचीत से इनकार और वहां लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन। ऊपर से भारतीय सरकार की ओर से इंडियन नेशनल्स को वापस लौटने की एडवाइजरी। ये सारी खबरें मिलकर बाजार पर भारी दबाव बना रही हैं। ट्रेडर्स नर्वस हैं क्योंकि एक दिन की छुट्टी में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। जापान का निक्केई इंडेक्स रिकॉर्ड जोन में पहुंच चुका है। वहां की सरकार समय से पहले चुनाव की तैयारी कर रही है। लोअर हाउस को भंग करने की चर्चा है और इसी वजह से निक्केई में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हजारों अंकों की चाल। लेकिन भारतीय बाजार उस तेजी को फॉलो नहीं कर पा रहा। वजह साफ है, हमारे सिर के ऊपर जियोपॉलिटिकल रिस्क की तलवार लटक रही है। कल के आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी 66 अंकों की गिरावट के साथ 25,665 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगभग सपाट रहा और सेंसेक्स करीब 244 अंक फिसल गया। एडवांसेस और डिक्लाइंस लगभग बराबर रहे, यानी बाजार में कोई साफ दिशा नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरे का संकेत है, डिसीजन की कमी। लेकिन असली एक्शन अगर कहीं दिख रहा है तो वो है कमोडिटी मार्केट में, खासतौर पर मेटल स्टॉक्स में। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स की कमी के चलते पैसा मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। नॉन निफ्टी मेटल कंपनियों में तो और भी तेज चाल रही। साफ संकेत है कि निवेशक डिफेंसिव और हार्ड एसेट्स की ओर भाग रहे हैं। अब आगे क्या? आज बाजार बंद है बीएमसी चुनाव की वजह से। ऐसे में अब सीधा असर पड़ेगा बड़े नतीजों का। इन्फोसिस के रिजल्ट्स, आईटी सेक्टर पर फोकस और फिर अगले कुछ दिनों में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजे। यही वो ट्रिगर हैं जिन पर बाजार अपनी अगली दिशा तय करेगा। टेक्निकल तौर पर देखें तो निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे सपोर्ट 25,600 और 25,570 के आसपास है। ऊपर रेजिस्टेंस 25,735 और 25,800 के लेवल पर। जब तक इन लेवल्स में से कोई एक नहीं टूटता, तब तक बाजार में यही अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन याद रखिए, असली रिस्क अभी भी जियोपॉलिटिक्स से है। अगर ईरान को लेकर कोई भी मिलिट्री एक्शन हुआ तो सपोर्ट लेवल्स टिकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अगर टेंशन नहीं बढ़ती, नतीजे अच्छे आते हैं और बजट की उम्मीदें बनती हैं, तो यही बाजार तेजी के लिए तैयार भी नजर आ सकता है। फिलहाल संदेश साफ है, पेशेंस रखिए। शॉर्ट टर्म में बाजार इनडिसीजन और वॉलेटाइल है। बड़ी पोजीशन लेने से पहले सावधानी जरूरी है। ये दौर भी गुजर जाएगा, लेकिन जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। और इसी तरह बाजार की हर बड़ी खबर, हर रिस्क और हर मौके की सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।